मूवी की शुरुआत बहुत पुराने समय में रूस के एक ऐसे राज्य से होती है जहाँ के लोग आसमान से आने वाले एक भयानक ड्रैगन के डर से कांपते थे। डर इतना ज्यादा था कि लोग उस ड्रैगन को शांत करने के लिए अपने राज्य की कुंवारी लड़कियों को बलि के रूप में देने लगे थे। इस रस्म में वे लड़कियों को दुल्हन की तरह सजाते और उन्हें झील में छोटी छोटी नावों पर बिठाकर छोड़ देते। फिर सब मिलकर एक पुराना समर्पण गीत गाते जिसे सुनकर ड्रैगन आता और हर बार की तरह उनमें से किसी एक लड़की को झपट कर अपने साथ एक ऐसे जादुई द्वीप पर ले जाता जहां सिर्फ वही इंसान पहुंच सकता था जो उस लड़की से सच्चा प्यार करता हो। लेकिन एक बार एक लड़की के प्रेमी ने प्रण लिया कि वो कैसे भी अपनी प्रेमिका को बचाएगा और एक बहुत लंबा कठिन सफर करके ड्रैगन के उस जादुई द्वीप तक पहुंच गया। लेकिन जब उसने देखा कि ड्रैगन ने पहले ही उसकी प्रेमिका को मार डाला है तो गुस्से और दुख से भरे उसके प्रेमी ने भी एक बहादुर योद्धा की तरह ड्रैगन से लड़कर उसे मार डाला। और उस दिन से राज्य से ड्रैगन का डर भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। साथ ही लोगों ने उस योद्धा के सम्मान में उसे ड्रैगन स्लेयर कहना शुरू कर दिया। और बीतते सालों के साथ बलि की वह रस्म भी विवाह समारोह में बदल गई। फिर एक समय आता है जब उस राज्य के राजा की छोटी बेटी मीरा की शादी उसी बहादुर योद्धा के पोते इगोर से तय होती है। मीरा को शादी के पारंपरिक वस्त्रों में सजाकर एक नाव में बैठा दिया जाता है ताकि वह पानी के पार अपने होने वाले पति इगोर तक पहुंच सके। इगोर भी दूसरी ओर से रस्म के अनुसार मीरा की नाव को खींचने लगता है। साथ ही इगोर के लोग उसके दादा को सम्मान देने के लिए वही पुराना गीत गाने लगते हैं जिससे पुराने जमाने में ड्रैगन को बुलाया जाता था। सबको लग रहा होता है कि वह ड्रैगन तो अब बस कहानियों में ही बचा है। लेकिन तभी अचानक से मौसम बदलने लगता है और एक विशालकाय काला ड्रैगन आसमान से नीचे आता है। सब हैरान रह जाते हैं लेकिन कुछ कर पाते उससे पहले ही ड्रैगन मीरा को अपने पंजों में पकड़कर उठा ले जाता है और उसे लेकर अपने उसी जादुई द्वीप पर आ जाता है। मीरा जब होश में आती है तो खुद को एक अंधेरे गड्ढे में पाती है। ड्रैगन के पंजों की वजह से उसे घाव भी हो जाते हैं। डरी सहमी सी मीरा उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करने लगती है लेकिन तभी एक रैकून उस पर हमला कर देता है। मीरा एक पत्थर पकड़कर उसे डराने लगती है पर तभी उसे पास की ही एक गुफा से एक लड़के की आवाज आती है जो मीरा को पत्थर नीचे रखकर शांति से लेट जाने कहता है। मीरा अपनी जान बचाने के लिए उसकी बात मानती है और रैकून भी उसे मारे बिना ही वहां से चला जाता है। मीरा उस लड़के को भी अपनी ही तरह ड्रैगन का कैदी मानकर वहां से निकलने के लिए मदद मांगने लगती है लेकिन वह लड़का उसे समझाता है कि ड्रैगन से कोई बच नहीं सकता है और उसे दबा देता है। मीरा जब उसका नाम पूछती है तो उसे अपना नाम भी याद नहीं होता है। मीरा हैरान होती है कि कोई अपना नाम कैसे भूल सकता है। मीरा सोचती है कि वे दोनों रैकून का ध्यान भटकाकर उस गड्ढे से निकलकर भाग जाएंगे पर वह लड़का उसे बताता है कि यह एक द्वीप है और वे लोग यहाँ से ड्रैगन से बचकर भाग नहीं सकते हैं। सिर्फ कोई ड्रैगन स्लेयर ही उस ड्रैगन को मारकर उसे बचा सकता है। इसलिए वह उसे इगोर के वहां आने का इंतजार करने कहता है। लेकिन मीरा उस लड़के को एक कायर समझती है और गुस्से में उस छेद को बंद कर देती है जहां से वह उससे बात कर रहा होता है और उस गड्ढे से निकलने के लिए अपने बाल काटकर रस्सी बनाने लगती है। लेकिन फिर जब वह लड़का फिर से उससे कहता है कि वह कायर नहीं है और वह भी ड्रैगन से नफरत करता है तो मीरा उसका नाम अरमान रख देती है। वह उस गड्ढे को खोलकर अरमान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाती है पर तभी अचानक अरमान मीरा का हाथ खींच लेता है और कहता है, ड्रैगन आ गया है, किसी भी हालत में गड्ढे से बाहर मत जाना। और तभी ड्रैगन मीरा के गड्ढे के ऊपर आ जाता है। मीरा बुरी तरह से डर जाती है पर वह अंदर नहीं आ पाता और वहां से चला जाता है। लेकिन अचानक से अरमान की आवाज आना बंद हो जाती है। मीरा को लगता है कि ड्रैगन ने अरमान को मार दिया है। मीरा अपने बालों की रस्सी के सहारे गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन रस्सी भी टूट जाती है। फिर मीरा एक पत्थर उठाकर गड्ढे की दीवार पर मारने लगती है जिससे दीवार टूट जाती है और मीरा उस रास्ते से गुफा में जाकर अरमान को ढूंढने लगती है। लेकिन उसे अरमान कहीं नहीं मिलता पर तभी ड्रैगन फिर से गुफा में आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। मीरा अपनी जान बचाने के लिए एक छोटी सी गुफा में घुस जाती है जहां ड्रैगन घुस नहीं पाता है इसलिए वह रैकून को उसके पीछे भेजता है। लेकिन तब तक मीरा ऊपर चढ़ते हुए एक ऊंची जगह पर पहुंच जाती है पर तभी अरमान भी वहां उसी रैकून के साथ आ जाता है। मीरा उसे जिंदा देखकर खुश होती है लेकिन जब वह रैकून को अरमान की बात मानकर पीछे हटते देखती है तो उसे शक होने लगता है कि अरमान भी ड्रैगन के साथ मिला हुआ है। लेकिन फिर वह पीछे हटते हुए खुद ही ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। अरमान भी उसे बचाने कूद जाता है और गिरते हुए ही अचानक से ड्रैगन में बदल जाता है।
जिससे मीरा उसके ऊपर गिरकर बच जाती है। लेकिन इसके बाद वह खुद ही घायल हो जाता है। मीरा भागने की कोशिश करती है, पर उस द्वीप पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। तब तक अरमान फिर से इंसान बन जाता है। रैकून अरमान को बचाने आ जाता है और रोने लगता है, तो मीरा भी दयापूर्वक उसे पानी से बाहर खींच लेती है। तभी रैकून मीरा के लिए कपड़ा लाता है और मीरा उसे अरमान को पहना देती है। फिर वे दोनों मिलकर उसे ऊपर खींचते हुए वापस द्वीप के अंदर ला लेते हैं। मीरा उसे एक जगह लिटा देती है और खुद भी थककर उसके पास सो जाती है। अरमान बड़बड़ाने लगता है कि ड्रैगन के वापस आने से पहले मुझे मार दो, लेकिन मीरा अरमान को मरने नहीं देना चाहती है। पर तभी अरमान फिर से ड्रैगन बनने लगता है, तो वह डरकर भाग जाती है। उसे समुद्र के किनारे एक छोटी नाव मिलती है, लेकिन मौसम खराब होने लगता है, तो वह वापस अंदर आ जाती है और नाव के ही एक कपड़े से टेंट बना लेती है। फिर उसे अरमान के शरीर पर घाव दिखते हैं, तो वह उस पर दवा लगा देती है और उसे साफ करने लगती है। और अरमान के अंदर के ड्रैगन को शांत करने के लिए एक गाना गाते हुए अरमान और रैकून के साथ वहीं सो जाती है। मीरा एक सपने में देखती है कि इगोर उसे बचाने आ गया है और वह इगोर समझकर अरमान को गले लगा लेती है। पर जब उसे लगता है कि अरमान उसे किस करने वाला है, तो वह जाग जाती है। लेकिन तब वह देखती है कि अरमान ने उसे कंबल ओढ़ा दिया है, उसके लिए आग भी जलाई है, खाने के लिए फल भी रखे हैं। मीरा फल खा लेती है और बाहर अरमान के पास जाती है, जो मछली पकड़ रहा होता है। अरमान पहले तो उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा होता है, लेकिन मीरा उसे परेशान करती है, तो वह उसकी बात सुनता है। मीरा कहती है कि जब तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो मुझे मेरे घर छोड़ दो, लेकिन अरमान कहता है कि यह इतना आसान नहीं है। फिर वह मीरा के जिद करने पर उसे अपनी कहानी बताता है कि वह जब छोटा था तो अपने ड्रैगन पिता के साथ इसी द्वीप पर रहता था और वह भी अपने पिता की ही तरह ड्रैगन बनना चाहता था। लेकिन एक दिन उसे समुद्र में एक संदूक मिला और जब उसके अंदर की चीज़ों से उसे पता चला कि द्वीप से बाहर भी कोई दुनिया है, तो उसका मन बदल गया। और जब उसके पिता ने उसे ड्रैगन बनाना चाहा, तो अरमान मना करके भाग गया। और किसी को भी उसकी मर्जी के बिना ड्रैगन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उसके पिता ने भी उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन उसी बहादुर योद्धा ने उनके द्वीप में आकर उसके पिता को मार डाला, तो अरमान भी गुस्से में अपने पिता की मौत का बदला लेने ड्रैगन बन गया। लेकिन ड्रैगन बनते ही उसे अपने पूर्वजों की याद और ज्ञान मिलने लगे, जिससे उसे एहसास हो गया कि उसके पिता किसी राक्षस से कम नहीं थे। इसलिए उसने प्रण किया कि वह कभी ड्रैगन नहीं बनेगा और फिर से इंसान बन जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि फिर से इंसान कैसे बना जाए। इसलिए वह जब भी ड्रैगन बनने वाला होता तो खुद को उस संकरी गुफा में बंद कर लेता, ताकि वह बाहर ना निकल पाए। लेकिन जब एक दिन राज्य में फिर से वही पुराना गीत गाया गया, वह बेकाबू होकर मीरा को उठा लाया। अरमान मीरा से कहता है कि मैं तुम्हें घर वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरा ड्रैगन पर कंट्रोल नहीं है। तुम्हें इगोर के आने का इंतजार करना होगा। लेकिन साथ ही वह यह भी बताता है कि यह द्वीप पूरी तरह से धुंध से ढका हुआ है। इसे कोई साधारण इंसान देख भी नहीं सकता है। सिर्फ वही देख सकता है जिसे यहाँ लाई गई लड़की सच्चा प्यार करती हो। इसलिए अगर तुम भी इगोर से सच्चा प्यार करती होगी तो ही वह यहाँ पहुँच पाएगा। इगोर के आने तक वह उसे ड्रैगन से सुरक्षित रहने के लिए उसी गड्ढे में रहने के लिए भी कहता है। लेकिन मीरा को लगता है कि अरमान ने उसकी इतनी देखभाल की है, मतलब उसका इंसानी रूप लौट रहा है। इसलिए वह इगोर के आने तक अरमान को इंसान बनने में मदद करने का फैसला करती है। उसके बाद दोनों मिलकर द्वीप की सफाई करते हैं, टूटे हुए जहाज़ों से सामान इकट्ठा करते हैं और उनके रहने की जगह को कपड़ों से सजाते हैं। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, साथ में खूब मस्ती करते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं। मीरा उसे एक बजाने वाला गिफ्ट देती है और अरमान भी उसे जहाज से मिले पटाखे जलाकर एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखाता है और दोनों एक दूसरे के लिए प्यार भी महसूस करने लगते हैं। लेकिन एक रात मीरा को सपने में अरमान फिर से ड्रैगन बना हुआ दिखता है, इसलिए उसके मन में फिर से डर बैठ जाता है। पर अरमान उससे वादा करता है कि ड्रैगन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगले दिन जब वह मीरा को पतंग उड़ाना सिखा रहा होता है, तो अचानक उसके अंदर का ड्रैगन जागने लगता है। इसलिए वह जल्दी से उसी गुफा में छुप जाता है, ताकि ड्रैगन मीरा को चोट ना पहुंचा सके, और मीरा के गिफ्ट को बजाकर किसी तरह अपने ड्रैगन को शांत कर देता है। लेकिन वापस आते वक्त उसे रास्ते में मीरा की छुपाई हुई नाव दिख जाती है। उसे लगता है कि मीरा में अब भी डर है और वह यहाँ से भागना चाहती है। तो अरमान को भी लगता है कि वह कभी भी अपने अंदर के ड्रैगन पर काबू नहीं कर पाएगा। इसलिए वह मीरा को ड्रैगनों का असली रहस्य बताता है कि पहले ड्रैगन लड़कियों को द्वीप पर लाकर जिंदा जला दिया करते थे और उनकी राख से ही एक नया ड्रैगन जन्म लेता था, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ।
अरमान को लगता है कि मीरा कभी उसकी मदद करना ही नहीं चाहती थी, बल्कि वह पटाखों और पतंग के जरिए जहाज़ों को सिग्नल देकर यहाँ से भागना चाहती थी। मीरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन अरमान का दिल टूट जाता है। इसलिए कहीं उसका ड्रैगन हावी होकर मीरा को जला न दे सोचकर वह मीरा को अगली सुबह नाव लेकर द्वीप से चले जाने को कहता है और वापस उस गड्ढे में जाकर अपने अंदर के ड्रैगन पर काबू करने की कोशिश करने लगता है। मीरा भी उसे दर्द में देखकर दुखी होती है। अगली सुबह मीरा अरमान के बताए रास्ते पर नाव लेकर जाने लगती है। रैकून मीरा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा उसे अरमान का ख्याल रखने कहकर वहां से चली जाती है। पर मीरा के दिल में अरमान के लिए प्यार बढ़ने की वजह से वह द्वीप इगोर से छिपने लगता है और इगोर भी हारकर वापस लौटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका नाविक उसे उसकी शपथ याद दिलाकर कहता है कि अगर वह पीछे हटा तो उसके खानदान का नाम कलंकित हो जाएगा। पर तभी मीरा उनकी नाव को ढूंढ लेती है। मीरा उन्हें बताती है, ड्रैगन एक चट्टान से टकराकर मर गया और मैं किसी तरह ये नाव ढूंढकर वहां से भाग निकली। वे लोग मीरा को लेकर वापस राज्य लौट जाते हैं, जहां मीरा की बहन और पिता फिर से मीरा और इगोर की शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। लेकिन मीरा को महसूस होने लगता है कि वह अरमान से सच्चा प्यार करने लगी है। इसलिए जब मीरा और इगोर की शादी का समारोह फिर से शुरू होता है तो वह इगोर को नाव खींचने से रोक देती है और सबके सामने ड्रैगन के लिए अपने प्यार का इजहार करती है और अपनी नाव में खड़ी होकर वही पुराना गीत गाने लगती है। लेकिन तब तक अरमान खुद को समाप्त करने के लिए उस ऊंची जगह से कूद चुका होता है। पर तभी उसे वही गीत सुनाई देता है और वह ड्रैगन में बदलकर वहां आ जाता है और मीरा को उठाकर ले जाने लगता है। इगोर गुस्से में ड्रैगन को भाला मारने लगता है, लेकिन उसका नाविक उसे रोक लेता है क्योंकि वह जानता है कि इगोर मीरा से सच्चा प्यार नहीं करता है। ड्रैगन मीरा को वापस द्वीप पर ला लेता है और उसे जलाने वाला होता है। लेकिन इस बार मीरा ड्रैगन से डरती नहीं और उसे किस करके अपने प्यार का इजहार करती है। वह कहती है, मुझे तुम ड्रैगन और इंसान दोनों रूप में पसंद हो। तो अरमान भी पहली बार अपने ड्रैगन रूप पर काबू पाने में कामयाब हो जाता है और मीरा की गोद में अपना सिर रख देता है। अब कई सालों बाद हम मीरा और अरमान को साथ में उसी द्वीप पर रहते देखते हैं और अब उनके साथ उनकी एक प्यारी सी बेटी भी होती है। वे दोनों उसे कहानी सुनाकर सुलाते हैं और रैकून को उसके साथ रहने कहकर बाहर आते हैं, जहां अरमान फिर से ड्रैगन में बदलता है और मीरा को अपने ऊपर बिठाकर उड़ जाता है। आसमान में जाकर वह वापस इंसान बन जाता है, जहां दोनों एक दूसरे को प्यार भरा किस करते हैं। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।